लाइक यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी कुछ ही घंटों में आ जाएगा। जहाँ तक एक अनुमान है आज 12-1 बजे के आसपास में रिजल्ट आना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बात कर रहा हूँ वो उन एस्पिरेंट के लिए हैं जो भी बॉर्डर पे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। रिजल्ट बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो लोग एकदम 100 से ऊपर हैं उनके लिए तो कोई कन्फ्यूजन का विषय है नहीं, लेकिन जो लोग बॉर्डर पे हैं उनके लिए कन्फ्यूजन का विषय बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के लिए मैं कुछ एक टिप्स शेयर कर रहा हूँ, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लाइक हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी के प्री के बाद में एक ब्रेक लेने के बारे में सोच रहे थे। ब्रेक लिया और काफ़ी लोगों ने ब्रेक अभी तक ले रखा है, अभी तक ढंग से तैयारी शुरू नहीं की है। ऑलमोस्ट हमने 15 दिन और ज़्यादा बर्बाद कर लिए हैं। अब रिजल्ट क्या रहेगा वो हमें नहीं पता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका मेंस के लिए नाम आता है तब तो आप मेंस में लगेंगे, ये सीधी सी बात है। बट अगर मेंस में नाम नहीं आता है, अगर आपका नाम प्री क्वालिफाई में नहीं आता है, तो आपके लिए दुविधा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो तैयारी को छोड़ देंगे। मैं आपसे यहाँ पे कुछ एक बातें शेयर करना चाहूँगा उन एस्पिरेंट के बारे में जिन्होंने पिछले कई सालों के अंदर इस बात को साबित किया है कि कई बार किसी का फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड अटैम्प्ट तक प्रीलिम्स नहीं निकला है, और जब भी उनका प्रीलिम्स निकला है तब उन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू की लिस्ट में नाम लिया और डायरेक्ट सीधा सिलेक्शन की लिस्ट में नाम लिया। ऐसा आपको बहुत सारे टॉपर्स के नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। हर साल टॉपर्स की लिस्ट में आपको ऐसे नाम देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर चेहरे का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहूँगा, बट इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप 80 के आसपास में स्कोर कर रहे हैं आंसर की के हिसाब से, और अगर आप अभी प्रिपरेशन को छोड़ेंगे तो ये भी एक अच्छा स्टेप नहीं होगा। पर हाँ, इस बात को भी सोचने का थोड़ा सा रहता है कि प्लान भी क्या होना चाहिए, इसके बारे में सवाल यूजुअली बनता है। अगर आपके अटैम्प्ट ज़्यादा हो चुके हैं, अगर आपकी एज भी बढ़ रही है, देन यू शुड टू थिंक अबाउट योर प्लान बी। प्लान बी क्या हो सकता है कि आप आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को मास्टर के अंदर तब्दील करें, या फिर मास्टर के सब्जेक्ट को नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके आप पीएचडी के अंदर जा सकते हैं। देन आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इसके अंदर जा सकते हैं। तो ये आपके लिए प्लान बी यूपीएससी की तरह ही एक अच्छी पोस्ट की तरह रहेगा। इन सब के साथ में आप आरआरबी वगैरह ऐसी पोस्ट के अंदर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं एक वही इन्वायरमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इन सब के अलावा और भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, उनको आप दे सकते हैं। अगर आप इस बार नोटिस करेंगे तो अगर आप बीपीएससी का एग्जाम भी अभी आने वाला है, सितंबर के आसपास में बीपीएससी का प्रीव्यू हो जाएगा, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यूपी पीसीएस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी पीसीएस होते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो भी पीसीएस यूपीएससी के जैसे देखने को मिलते हैं उसके अंदर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। तो ये उन सब के लिए जो इस बार बॉर्डर पे हैं और जो कहीं ना कहीं लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस कन्फ्यूजन में है। मैं यहाँ पर वो कोई बड़ी बातें नहीं करूँगा कि नहीं हो रहा है तो घबराइए मत। ऑब्वियस सी बात है, एंजाइटी सबके अंदर होती है, नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बुरा सबको लगता है। ध्यान रखिएगा कि बुरा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, रोना भी आएगा जिनका नहीं होगा उनका। बट इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1 या 2 दिन से ज़्यादा टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं लगता कि लाजमी होगा। तैयारी हमने बहुत अच्छे लेवल पे की थी। अगर हम 80 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, मतलब हमने पिछले 6 महीने के अंदर, 6 महीने नहीं तो लेकिन पिछले 4 महीने एक प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर फॉर्मेट पे हमने स्टडी की है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग स्टडी की है। हमने एक सिटिंग हैबिट को डेवलप किया था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना सीखा था, शुरू की थी उस ऐसी हैबिट को जिसके माध्यम से हम पढ़ना जान रहे थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पिछले टाइम से आप नहीं पढ़ रहे, लेकिन पढ़ के कुछ 4-5 महीने पहले हम अपनी स्टडी के टाइमिंग को बहुत अच्छा बना देते हैं। कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के 2 महीने पहले तक तो हमारे बैठने की हैबिट इतनी बढ़ जाती है कि हम डेली के 10 से 12 घंटे आराम से बैठ सकते थे। तो आप इस हैबिट को आप मिस मत कीजिएगा। जो गलती आपने लास्ट ईयर की थी, इस गलती को इस बार मत कीजिएगा। लाइक बहुत सारे एस्पिरेंट पिछली बार 2023 में जिनका प्री नहीं हुआ था, वो प्री के रिजल्ट के बाद में आप मानेगा नहीं, मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स से जब मेरी बात हुई थी उस समय 1 से 2 महीने तक उन्होंने वेकेशन ले लिया था, ब्रेक ले लिया था, या फिर वो जो पढ़ रहे थे वो ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कि रोजाना के 3 या 4 घंटे पढ़ रहे, प्रॉपर सीरियस मोड में स्टडी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इस फॉर्मेट को भूल गए थे, उस पिक को भूल गए थे, उस टाइम के फ्रेम को भूल गए थे। ध्यान रखिएगा कि इस बार आपने इस मिस्टेक को नहीं करना है। अगर आपका होता है तो बहुत अच्छा है, आप मेंस के लिए पढ़ेंगे, आपकी वो सिटिंग हैबिट कहने की अच्छी हो जाएगी। पर अगर आपका नहीं होता है तो आपको क्या करना है उस बात को ध्यान रखिएगा। आप अभी भी उसी तरह लाइब्रेरी में जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप फिर नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट देंगे प्री के लिए, या आपका निजी डिसीजन रहेगा कि आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी के लिए अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, पर आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप मेंस के लिए वैसे ही तैयारी करेंगे जैसे आपका सिलेक्शन होता तो तैयारी करते। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा कि आपको मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका शुरुआत के 2 या 3 या फिर इवन 5 अटेम्प्ट तक की भी प्री नहीं हुआ है। ऐसे भी आपको टॉपर देखने को मिले हैं। रैंक 6 2021 के टॉपर थे, नेहा करके शायद इनका नाम था। उनके शुरुआत के 5 अटेम्प्ट प्री नहीं निकले थे, और 6ठे अटेम्प्ट में प्री मेंस इंटरव्यू और डायरेक्ट रैंक 6 आई थी। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि शुरुआत के अटेम्प्ट में नहीं हुआ है तो आप एक अनकाबिल स्टूडेंट है, आप काबिल स्टूडेंट नहीं है। इस बात को आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। प्रॉब्लम क्या है? अगर आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है तो जिस दिन आपका प्री होगा उस दिन आप फोड़ के रख देंगे। इसके कारण मेंस की तैयारी को अभी ऐसे ही करना है। आप अभी कल से या परसों से जो भी आपका रिजल्ट रहता है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा रहता है तो आप आज से ही लग जाएंगे। अगर आपका रिजल्ट बुरा बनता है तो आप
2 दिन के ब्रेक के बाद में, 2 दिन यूजली बात है कि एक सैडनेस के कारण 2 दिन ब्रेक हर एक आदमी लेगा। अगर आप नहीं लेते तो और अच्छा है, अगर लेते हैं तो इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। आप ढंग से मेंस की तैयारी में लगेंगे और जिस दिन मेंस होता है उसी दिन घर पे टेलीग्राम पे वैसे पेपर आ जाते हैं, टेलीग्राम से आप पेपर को डाउनलोड करेंगे और घर पे बैठकर प्रॉपर फॉर्मेट में मेंस को लगाएंगे। ये इसके लिए करना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अगर नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देना हो तो ये मेंस की तैयारी आपकी उस समय काम में आएगी, ये प्रेशर आपका उस समय काम में आएगा, और जो आपकी सिटिंग हैबिट आपने अभी डेवलप की है ये आपकी कहीं ना कहीं उस समय काम में आएगी। तो इन बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि कितने घायल हैं, कितने बिस्मिल हैं इस खुदाई में, तो अकेला तो नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ऐसा होता है, आप अकेले इस जंग में नहीं रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक गुड लक के लिए मैसेज था जो उन सभी के लिए जिनका होने वाला है, जिनका नहीं होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा क्यूरियोसिटी हमेशा उस एस्पिरेंट के लिए रहते हैं जो यूजली बॉर्डर पे रहता है। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे, तैयारी को बहुत अच्छे से करेंगे और जहाँ तक हो सकता है हम होप को नहीं हारेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, इस जंग के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंत तक लड़ा है, अंत तक खड़ा है, वो फाइनल लिस्ट में रहा है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी जवानी की पूरी जवानी इसके अंदर झोंक दीजिए, लेकिन अगर आपके 1-2 अटेम्प्ट हुए तो इस नेक्स्ट अटेम्प्ट को आप वेस्ट मत कीजिएगा, ढंग से दीजिएगा। चीज़ें आपने इस बार समझी है। अगर आप 80-85 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, मतलब आपको पता है कि क्या माइनर मिस्टेक होती है प्री के अंदर, क्या वो प्रेशर है जो आपको एग्जाम के अंदर एग्जाम को क्वालिफाई करने से रोकता है। इस सारी चीज़ों को यूटिलाइज कीजिएगा, लिख के रखिएगा। नेक्स्ट टाइम में सारी चीज़ों को हमें यूटिलाइज करना है। बाकी होता है तो हमें सीधी सी बात है, मेंस के लिए भी लग जाना है। मेंस के लिए भी कुछ एक चीज़ों का आप अभी से ध्यान रखिएगा। अभी से ऐसे और एथिक्स, इन 2 चीज़ों के ऊपर ढंग से ध्यान देना शुरू कर लीजिएगा। ये 2 वो पेपर हैं जिसके ऊपर कम मेहनत के माध्यम से बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ऑप्शनल आपने ऑलरेडी पहले कवर किया हुआ होगा तो इसको भी शार्प करने की नीड है। और जीएस के पेपर आपने प्री के लिए पढ़े हैं तो उन चीज़ों को अभी से मेंस के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग के अंदर होना है, उसके अंदर तैयारी को शुरू करना है। मेंस के लिए अपन एक सेपरेट वीडियो तैयार करेंगे, पर अभी ये वीडियो मेन उनके लिए था जो बॉर्डर पे थे, जो एंजाइटी के अंदर थे, उन सभी के लिए था। मिलते हैं वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देख आगे क्या होता है। रस्में रहती कि इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ में होप मत हारिएगा, डिमोटिवेट मत होइएगा और अपनी एंजाइटी को अपने मोटिवेशन में तब्दील कीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।